हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने विक्रम बेताल की सीरीज स्टार्ट की है और आप लोग उसे एंजॉय भी कर रहे हैं। आज हम उसका नया एपिसोड लेकर आएंगे, पर शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जो भी वीडियोस को देखते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, बहुत से लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। जैसा कि आपने पिछले जो सीरीज़ जो पहले एपिसोड सुने थे वो थे स्वपन सुंदरी के, स्वपन सुंदरी की कहानी सुनी थी। आज हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे। जैसा कि पहले सुना था कि बेताल फिर से रफू चक्कर हो जाता है और बरगद के पेड़ पर पहुंच जाता है। आप आगे फिर से राजा विक्रम उस बेताल को बरगद के पेड़ से लेकर आते हैं और वो बेताल राजा विक्रम को नई कहानी सुनाता है। उसे भी हम सुनेंगे। आइए सुनते हैं हम अपना नया एपिसोड। बिना किसी डर के राजा विक्रम फिर उसी बरगद के पेड़ पर जा पहुंचे और शव को उतार कंधे पर डालकर एक बार फिर साधु की ओर बढ़ चले। बेताल ने फिर बोलना शुरू कर दिया। राजा विक्रम, मेरे विचार से तुम उस साधु की सहायता कर तो रहे हो, पर इस तरह के बिना सोचे समझे दिए गए वचन और बोले गए शब्द अधिकतर व्यक्ति के नाश का कारण बनते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए तुम यह कथा सुनो, परंतु किसी भी कीमत पर तुम अपना मौन नहीं तोड़ोगे। अगर तुम बोले तो मैं फिर उसी बरगद पर चला जाऊंगा। इसके बाद बेताल ने कथा आरंभ की। एक बार की बात है, शिवपुर नामक एक नगर में रामानंद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके दो पुत्र थे, सुधाकर व दयाकर। सुधाकर एक सुदर्शन पुरुष था, परंतु वह अधिक बुद्धिमान नहीं था। दूसरी तरफ दयाकर देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं था, परंतु वह एक बुद्धिमान मनुष्य था। उसे अन्य व्यावसायिक बातों तथा व्यापार का भी संपूर्ण ज्ञान था। एक दिन रामानंद की पत्नी बहुत अधिक बीमार हो गई। इस वजह से दिन प्रतिदिन उसकी हालत खराब होती गई और अंततः एक दिन वह चल बसी। पत्नी की असमय मृत्यु से वृद्ध रामानंद को गहरा सदमा पहुंचा, इसलिए वह भी बीमार हो गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। तब उसने अपना सारा काम काज दयाकर को सौंपने का निश्चय किया। उसके लिए इस निर्णय ने अपना रंग दिखाया और दयाकर ने मेहनत, लगन व व्यवहारिकता से रामानंद के व्यापार को भी और भी अधिक बढ़ा दिया। कुछ ही समय में रामानंद पहले से भी अधिक धनी हो गया। शिवपुर के गुणेश्वर नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी दो पुत्रियां थीं। बड़ी पुत्री का नाम था रमा व छोटी पुत्री का नाम था शोभा। गुणेश्वर ने निश्चय किया कि वह अपनी पुत्रियों का विवाह रामानंद के पुत्रों के साथ करेगा। उसने रामानंद के समक्ष यह प्रस्ताव रखा। रमा सुधाकर के सुदर्शन रूप को देखकर प्रभावित थी, अतः उसने सुधाकर को अपना पति स्वीकार किया। परंतु शोभा ने दयाकर के असुंदर होने की वजह से उसके साथ विवाह करने से मना कर दिया। इस वजह से
दयाकर क्रोधित हो गया। उसने सौगंध खाई, शोभा ने मेरा अपमान किया है, मैं इस अपमान को नहीं सह सकता। मैं शोभा से भी अधिक सुंदर लड़की के साथ विवाह करूंगा। कुछ समय पश्चात सुधाकर एवं रमा का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया, परंतु उनके विवाह के कुछ दिन पश्चात वृद्ध रामानंद चल बसा। एक दिन रमा अपने देवर दयाकर के पास जाकर उससे बोली, मेरी बहन शोभा ने आपका तिरस्कार किया, जिसकी वजह से आप उस पर क्रोधित हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप इस बात की वजह से मुझसे भी नाराज हैं, पर मैं क्या करूं? शोभा मेरी छोटी बहन है, साथ ही मैं अपने भविष्य के विषय में बहुत अधिक चिंतित हूँ। तो बताइए बच्चा पाठी, कैसा रहा आज का एपिसोड? क्या हमने कहानी सुनी? थी ना मजेदार? पर आगे क्या हो सकता है? क्या दयाकर अपनी भाभी को और उसकी बहन को क्षमा कर पाएंगे? कैसा रिश्ता रहेगा आगे इनका? क्या दयाकर सबसे खूबसूरत पत्नी को लेकर आएगा? क्या होगा आगे? और क्या विषय जाहिर किया बेताल ने राजा विक्रम के सामने? क्या था वो? हम आगे सुनेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप इसी तरह से हमारी कहानियों को प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही आपके पास एक नया एपिसोड लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।